अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद आज़म। नाज़रीन गिरामी, लाहौर की तारीख इतनी पुरानी है कि 20 साल से ये तारीख लिखी जा रही है, लेकिन आज भी नामुकम्मल है। इसलिए आज मैं आपको लाहौर के एक इंतहाई तारीखी घर के अंदर लेकर आया हूं, जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये करीब 400 साल पुराना घर है। लेकिन आप ये सवाल करेंगे कि मैं घर में तो नहीं, कब्रिस्तान में खड़ा हूँ। इस घर की ख़ास बात यह है कि इस घर के अंदर ही कब्रिस्तान मौजूद है और यहाँ पर रहने वाले गुज़िश्ता 400 साल से जो भी शख्स इस घर के अंदर मुकीम था, उसकी कब्र भी इसी घर के अंदर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर तकसीम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ की कब्रें वो भी इसी घर के अंदर मौजूद है। और यहाँ तक कि ये तारीखी दरख्त मेरे पीछे मौजूद है, यहाँ पर बहुत सी तारीखी सुरंगें मौजूद हैं। आज ये तमाम तफसीलात आपके सामने पेश की जाएंगी, आइए हमारे साथ। नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो आप मज़ार देख रहे हैं, ये बाबा फजल हुसैन शाह साहब का मज़ार है, जो आज से 400 साल कबल यहाँ पर आए और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने दफन किया। और ना सिर्फ उन्हें दफन किया, बल्कि यहाँ एक बड़ी तादाद में जो ज़मीन है वो भी उनके हवाले कर दी गई। फिर इसके बाद इनकी नस्ल के जितने भी लोग थे वो जब फौत होते रहे तो उनकी कब्रें या मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं, उन सबको यहीं दफनाया गया। एक बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि बाबा फजल हुसैन शाह साहब के जो पोते थे, उनके पास डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे और महाराजा रंजीत सिंह बराह रास्त बाबा फजल हुसैन शाह साहब के मुरीद थे, जिन्होंने उनके इंतकाल के बाद अपने पीरो मुर्शद की कब्र यहाँ बनवाई और उनकी औलाद के लिए एक बहुत तवील ज़मीन भी उनके हवाले की। इस हवाले से इनकी जो मौजूदा नस्ल के सरप्रस्त हैं सैयद आतिफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, हम उनसे बात करते हैं, तशरीफ़ लाइए। ये बताइए कि बाबा फजल साहब की तारीख कितनी पुरानी है? बाबा फजल हुसैन शाह साहब ना सियालकोट से इधर आए और सियालकोट से आए तो इधर उन्होंने एनेक्साजी का काम किया। उनके जो बड़े भाई थे सियालकोट में इमाम साहब, वो उनको हुक्म उधर हुआ, इनको लाहौर में हुक्म हुआ। इधर आए, इन्होंने आके इधर एनेक्साजी का काम किया, फिर भी मजलूम हो गए। फिर इन्होंने सैकड़ों के हिसाब से इधर लोगों हिंदुओं को मुसलमान किया और अपनी करम नवाजी दिखाते रहे लोगों को। उसके बाद जो हिंदू था दीनानाथ पटवारी, जो रजीत सिंह का पटवारी था दीनानाथ, उसकी वाइफ बाबा जी की मुरीद थी। तो उसके बाद उसने दीनानाथ को इधर लेके आई। दीनानाथ को बाबा जी ने कहा कि तुम एक दिन राजा बन जाओगे। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम राजा बन जाओगे। बाबा जी ने उठा के अपना मूड़ा उसके सर पे रख दिया और कहा ऐसे घर चले जाओ। तो वो ऐसे मूड़ा पकड़ के तो सर में घर चला गया अपने। तो ये किताब ऐसे, ये कहानी ऐसे नहीं बता रहा, ये किताबें भी हैं। और ये किताब जस्टिस कन्हैया लाल और सिखों के हद लाहौर में किताबें हैं, लोग सर्च भी कर सकते हैं। मुस्तनद किताबों में ये तमाम तारीख लिखी गई है। आप मुझे ये बताइए, आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल ट्यूशन पढ़ने आते रहे, तो वो कौन साहब थे जिनसे अल्लामा इकबाल ने बराह रास्त ट्यूशन हासिल की? प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज, जो GC कॉलेज के फारसी के स्टूडेंट टीचर थे, तो वो हमारे घराने के थे, हमारे बड़े थे। तो अल्लामा इकबाल साहब हमारे इस घर में आते रहते हैं, आए रहे हैं और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ते रहे हैं और शर्गिदी में भी थे, अपने उस्ताद की शर्गिदी भी सही है उन्होंने। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आतिफ साहब की रिहाइश भी यहीं पर मौजूद है, तो ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर अंदर आतिफ साहब के बच्चे मौजूद हैं, इनकी मिसेज हैं और इनके ख़ानदान के दीगर लोग हैं। और जो मैंने पहले कहा था, यह अंग्रेज़ की कब्र मौजूद है। तो आतिफ साहब, आपके घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर जो छोटी सी कब्र है, ये किसकी है? ये अंग्रेज़ की कब्र है। ये अंग्रेज़ दौर में जो अंग्रेज़ का जो कमांडर था, उसको नशे की तलब हुई तो उसने बाबा जी का हुक्का छीन के पी लिया। तो उसके बाद वो मस्त हो गया। जब वो मस्त हुआ तो वो उर्दू बोलना शुरू हो गया और वो बाबा जी की मुरीद हो गया। उसके बाद उसने सारी ज़िंदगी कहा कि मैं मर भी जाऊँगा तो मैं बाबा जी से उधर नहीं होना। मेरी आखिरी जो सी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूँगा तो मेरी कब्र भी बाबा जी के पैरों में हो। तो जब वो इसका इंतकाल हुआ तो वो इधर ही तकसीम हुआ। और ये जो पीछे कुछ कब्रें मौजूद हैं, ये भी आपके ख़ानदान की कब्रें हैं? बिल्कुल। ये पहले फर्स्ट पे जो थी सैयद बुलंद शाह, ये बाबा जी के बेटे थे, एक ही बेटे थे उनके, ठीक है। ये उनके आगे से लड़ाई चल रही है। ये कमाल शाह, इसाद जमाल शाह और आबद हुसैन, काज़म हुसैन, उसके बाद नादरा बेगम, सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब, सैयद तजम्मल सकलैन शाह, ऐसी हमारी लड़ियाँ चल रही हैं। और हमारे शजरे का भी ऐसे इनको तो अपना पूरा शजरा नस्ब भी याद है। यहाँ पर एक 300-400 साल पुराना दरख्त है, आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो करिश्माती दरख्त है जिसके मुतल्लिक मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर यह बताया गया है कि इसकी जड़ें मौजूद नहीं हैं। ये ऐसे ही खड़ा है और बगैर जड़ों के ये फल भी दे रहा है। दरख्त कितना पुराना है आतिफ साहब, ज़रा ये तो बताइएगा। ये दरख्त 400 साल पुराना है, क्योंकि बाबा जी ने खुद ही इसको पौधा लगाया था और ये दरख्त अभी तक रहा है। उसके ऊपर हमारे जो बड़े कहते हैं इसमें जिन्नात भी थे और अभी भी हैं।
और हमें नज़र भी आते रहे हैं, लेकिन अभी आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके साथ ही सुरंग भी है, इधर से गुजरती है, तो सुरंग तकरीबन 70 साल पहले बंद कर दी गई थी। तो जब निकली थी उसके बाद ना जो बड़े थे उन्होंने बंद की कि कोई कीड़ा मकोड़ा बाना है, क्योंकि ना किले में से निकलती थी, किले में भी बहुत सांप और ठूमें वगैरह निकलते रहे हैं सुरंगों से। तो इस ये सुरंग, ये करीब कला जो है इसमें जाती है? जी बिल्कुल, वहीं से, जाहिर बात है किले से सुरंगें आती रही हैं बादशाह। और यहाँ से आगे कहाँ जाती है? ये तो इधर इंडिया भी जा सकती है, उसके बाद अंदरून शहर में भी सुरंगों का रास्ता है और अभी भी निकली हैं सुरंगें। जैसे बादशाह किले से एक मोरी गेट तक निकल आता था अंदरूनी सुरंगों से, तो अभी भी सुरंगें दराफ हैं और नीचे हैं काफ़ी डीप। अच्छा आतिफ साहब, ये आपने जिक्र भी किया जिन्नात का, तो आप खुद यहाँ पर बचपन आपका गुजरा, जवानी गुजरी, अभी भी आप यहाँ रहते हैं, आपके बच्चे भी यहाँ रहते हैं, तो कभी कोई ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया? जी बड़ा सर, बहुत वाक़े पेश हुए हैं, मतलब कि बताना तो एक बंदे का हैरान ही हो जाएगा। तो मानने में है तो वालदा को भी नज़र आया है, चचा को भी नज़र आया, दादा अबू को भी नज़र आया, मुझे भी 2-3 दफ़ा नज़र आया, महल्लेदारों को भी नज़र आए हैं। और आपकी दोस्ती है उनसे, कुछ कहते नहीं आपको? सर इनका भी हिसाब होना है, इन क़यामत के रोज़ इनका भी हिसाब होना है, ये चीज़ें हैं। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम सैयदादे हैं, आज तक हमें कभी उन्होंने नुकसान नहीं कुछ पहुँचाया। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये आपको नज़र तो ज़रूर आती हैं ये मखलूक़ात जो ये हैं, इनका कुरान में जिक्र भी मौजूद है, लेकिन ये बताएं कि कभी कोई हैरत अंगेज़ चीज़ हुई हो कि कोई चीज़ आपने रखी वो वहाँ से दूसरी जगह मिली हो, या इस तरह कोई वाक़या भी पेश आया? सर ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे तो हमें हर 5 मिनट बाद महसूस होता है कि कोई दरवाज़ा खोल के चला गया है या दरवाज़ा किसी ने खड़काया या कोई पास से गुजर गया है। तो सर इससे पहले हमारा एक डॉगी था, उसको मार के ना जिन ने तो उसको पलंग के बीच में ना कर दिया था, तो ऐसे लग रहा था कि किसी आम बंदे का काम नहीं है। तो डॉगी के ऊपर सबको यकीन हुआ कि जिन ने ना आगे ना इसको मार दिया। ये तमाम तर बातें आपने सुनी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर असरात भी मौजूद हैं। आखिरी सवाल ये कि मैंने देखा कि यहाँ अभी सहन काफ़ी खुला मौजूद है, तो क्या आपकी आइंदा जो नस्लें हैं उनको भी यहीं पर तदफीर उनकी की जाएगी? जी सर बिल्कुल, देखें मेरे वालिद साहब उनकी वफ़ात पाई है, तो मेरा भी कोशिश होगी कि यार मैं भी अपने वालिद साहब की हाल, क्योंकि ये बाबा फजल शाह साहब के यहाँ लड़ी चल रही है, ठीक है ना, ये जितने भी मर्द हज़रात हैं इधर ही आगे दफन होंगे। जी, इस नस्ल के तमाम मर्द हजरात यहीं पर आकर दफन होंगे। ये यहाँ पर करीब कोई 15-20 कब्रें तो मैं ख़ुद देख सकता हूँ। उनका कहना है कि इसके अलावा दूसरी जाने भी कुछ कब्रें मौजूद हैं और एक तवील इनकी जो लड़ी है 400 साल से, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि लोग यहाँ पर दफन हो रहे हैं। ये थी आज की स्टोरी। एक नई वीडियो के साथ आपको फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।